गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने शक वंश पढ़ लिया था। शक के बाद आते हैं कौन? पहलव। तो ये आपके विदेशी आक्रमणों में तीसरे वंश थे। जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को, आई, यस, पी और के, इन चारों को जब आप याद रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से हमारे विदेशी राजवंश थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया और वहां पर अपनी सत्ता को केंद्र शासित किया। जैसे आई से होता है इंडो ग्रीक, एस से होता है शक, पी से पहलव और के से कुषाण राजवंश। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था मगध वंश, मौर्य वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश। इन सारे के सारे लोगों को पढ़ने के बाद आज हम लोग पहलव या पार्थियन, इन्हीं पहलवों को पार्थियन राजवंश भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें हम पहलव या पार्थियन राजवंश कहते हैं। पार्थियन राजवंश। ठीक है, तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोगों का पीसीएस का भी एग्जाम होने वाला है, जो कि 2 से 3 महीने के अंदर होगा, क्योंकि पीसीएस प्री का जो मॉडल पेपर है उसी के आधार पर अगर हम कहें तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। जैसे जैसे यह आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा उसी तरीके से प्राचीन भारत से, सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ प्रश्न, उसके बाद आपके मध्यकालीन भारत से मोहम्मद गोरी के शासनकाल से लेकर के और गुलाम वंश के प्रारंभिक तक, वहाँ तक। उसके बाद जब हम आधुनिक भारत में पहुँचते हैं तो महात्मा गांधी, नेहरू काल और वर्ल्ड हिस्ट्री, यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं जो कई पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, तो ये आप सभी के समझ में आ गया होगा। जिन लोगों ने पीसीएस का फॉर्म नहीं भरा है वो जा करके फिल कर दें, भर दें, क्योंकि 3 तारीख उसका लास्ट डेट है। 3/4/2023 ये उसका लास्ट डेट है। सभी लोग जा करके पेपर भर दें। ठीक है, अगर हम इनके निवास स्थान की बात करते हैं कि पार्थियन या पहलवों के निवास स्थान की बात करते हैं तो इनका मूल निवास जो था वह था ईरान। ईरान था। ईरान में ही यूजी कबीलाओं द्वारा जब शकों को मार करके वहां से भगाया गया तो ये भी उन्हीं के साथ भारत में आए। लेकिन क्या हुआ, शक तक्षशिला से लेकर के मथुरा, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, ठीक है, पंजाब और जम्मू कश्मीर यानी कि तक्षशिला के क्षेत्रों में वो 5 खंडों में बसे। लेकिन ये पहलव क्या हुए, पहलव या जिन्हें पार्थियन भी हम कहते हैं, ये लोग एक ही जगह बसे और इन्होंने अपनी राजधानी तक्षशिला को बनाया। ठीक है, जब इन्होंने अपनी राजधानी तक्षशिला को बनाया और ये उत्तरी भारत के जम्मू कश्मीर एरिया के ऊपर बसे, जैसे कि आप लोग ये भारत देख रहे हैं, ये है आपका भारत। ठीक है, ये आपका लद्दाख का क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर, और ये पंजाब। ठीक है, और ये पाकिस्तान जो पहले का गांधार था, गांधार, तक्षशिला। ठीक है, तो फिर यही आकर के इन्होंने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाई और राजधानी बनाने के बाद क्या किया कि उस पर शासन सत्ता इन्होंने अपनी नींव रखी। ठीक है, इस पार्थियन या
पहलव वंश का संस्थापक मित्रडेटस था। मित्रडेटस, और मित्रडेटस ने ही इस वंश की स्थापना की। मित्रडेटस ने ही इस वंश की स्थापना की। अगर हम इनको संस्थापक कहते हैं, यानी कि संस्थापन करता पहलव वंश को, इन्हीं को ही हम लोग कहते हैं। ठीक है, इन्हीं के समय में अगर कहा जाए कि उस समय यहाँ, जैसे आज के समय में आपके सीबीएसई बोर्ड है, ये बोर्ड कहाँ से आया? सेंट थॉमस नाम का एक ईसाई धर्म प्रचारक सबसे पहले भारत आया, जो इन्हीं लोगों के साथ आया। सेंट थॉमस धर्म प्रचारक जो भारत में आया, वो इन्हीं पहलवों के साथ ही होकर के आया, जिन्होंने इंग्लिश मीडियम की नींव रखी और इंग्लिश मीडियम स्कूलों की स्थापना का श्रेय इन्हीं लोगों को, यानी कि ईसाइयों को ही जाता है। ईरान का उस समय का जो क्षेत्र था, वो सबसे पढ़ा लिखा और विस्तृत था। यानी कि अगर कहा जाए कि उस समय वहाँ के लोगों को संपूर्ण पूरे भारतवर्ष की पूरी जानकारी थी, जिसको सिकंदर ने जीत लिया था। उसी पूरे क्षेत्र को जीतने के कारण ही सिकंदर को विश्व विजेता कहा जाता है, इसी के कारण। नहीं तो अगर कहा जाए कि 4-5 प्रांतों को अगर कोई जीत ले या 4-5 देशों को जीत ले, तो अब उस विश्व विजेता नहीं होता। लेकिन क्या है कि उस समय जितनी भी जानकारियां इन लोगों को थी, उन पूरे विश्व की जानकारियों को समाहित करके ये लोग अपने आप में रखे हुए थे, जिनको सिकंदर ने जीत लिया। और सिकंदर के जीते जाने के कारण इनकी पूरे तरीके से सभ्यता क्या हो गई? ध्वस्त हो गई। ठीक है, ध्वस्त हो गई। इन्हीं के राजवंश में एक और राजा जो कि सबसे शक्तिशाली था, उसका खरोष्ठी लिपि में तख्ते बही अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिनमें उसे गटुहर नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है, संबोधित किया गया है। तख्ते बही अभिलेख यह पूरे तरीके से संस्कृत में है। यह पूरे तरीके से कहाँ है? संस्कृत में लिखा गया है। ठीक है, संस्कृत में पूरे तरीके से लिखा गया है। गोंडो फर्नीज गोंडो फर्नीज को ही तख्ते बही अभिलेख में, जो कि संस्कृत भाषा में है, उनको गटुवर नाम से संबोधित किया गया है। और इन्हें ईसाई धर्म प्रचारक के रूप में भारत में माना जाता है। तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहां तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। यही
ईसाई धर्म के प्रचारक के रूप में जब सेंट थॉमस भारत आया तो सेंट थॉमस उस समय इन्हीं गोंडो फर्नीज के ही शासन काल में भारत आया था, शासन काल में भारत आया था। ठीक है, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, थॉमस रो। थॉमस रो आप लोग जान भी रहेंगे, थॉमस रो। यह भी इसी समय यानी कि पहलव अर्थात पार्थियन राजवंश में गोंडो फर्नीज के शासन काल में भारत आया। गोंडो फर्नीज के शासन काल में ही भारत आया था। ठीक है, तो यहां तक आप सभी को क्लियर हुआ। इससे ज्यादा आपके एग्जाम में कहीं पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, अगर इनकी हम राजधानी की बात करेंगे तो इनकी राजधानी तक्षशिला थी। ठीक है, तो हम लोगों ने शक वंश और पहलव वंश अर्थात पार्थियन वंश को पढ़ा। अब इसके बाद रह जाते हैं कुषाण वंश, इसमें अंतिम शासक। ठीक है, तो कुषाण वंश को अब हम लोग इसके बाद कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो पीसीएस के एग्जाम्स के थ्रू ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, और यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो आप सभी लोग इसी तरह वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। थैंक यू।